अभी हम भिन्नों का योग सीखेंगे। यहाँ देखिए सभी, 2 भिन्न है, 1/2 और 2/3, इनका योग करना है। तो भिन्नों का योग करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं हरों का लय से। अब यहाँ पर जो हर हैं अपने 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 का लय से आएगा 6। अब कोई भी संक्रिया करते समय इसे नीचे रखेंगे 6 को। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हम भिन्नों का योग करते हैं तो क्या प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले वाले हर को इसमें भाग देते हैं, तो 2 का भाग 6 में दिया तो आया 3। अब जो 3 आया उसको ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 1 करने पे आया 3। चिन्ह प्लस का है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यही कार्य दोबारा किया, 3 का भाग 6 में दिया, 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, उसको 2 से गुणा किया तो हमको प्राप्त हुआ 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। इस प्रकार हमें हल प्राप्त हुआ 7/6। ये हमको ध्यान रखना है भिन्नों का हल करते समय। एक और उदाहरण देखते हैं। 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2। यहाँ भी हम वही प्रोसेस करते हैं हरों का लय से। अब यहाँ पर अपने पास जो हर हैं वो हैं 4, 3 और 2। इनका लय से हम निकालते हैं तो 4, 3 और 2 का लय से आता है 12। तो वही हम कार्य करते हैं, 12 को नीचे रखते हैं। फिर से वही 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार गया, उस 3 को 3 से गुणा किया तो अपने पास आया 9, प्लस का चिन्ह लगाया। 3 का भाग 12 में दिया तो आया 4, और 4 को 2 से गुणा किया तो अपने पास आया 8। इसी प्रकार 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार गया, और 6 को 1 से गुणा किया तो अपने पास आया 6। इस प्रकार हम तीनों का योग करेंगे, 9 और 8 17 और 6 23, तो 23/12 आएगा। अब एक घटाव का सवाल लेते हैं। हमें 3/4 माइनस 2/3, यानी कि 3/4 में से 2/3 को घटाना है। इसमें भी वही काम करेंगे पहले स्टेप में, हरों का लय से। 4 और 3 का लय से आया 12। फिर वही कार्य किया हमने, 12 को हर के रूप में लिखा, 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया तो आया 9। इसी प्रकार 3 का भाग 12 में दिया, 4 बार गया, 4 को 2 से गुणा किया तो आया अपना 8। तो इस प्रकार 9 - 8 हुआ 1, तो हल हो गया 1/12। अब जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, और वैदिक गणित में भी इस विधि से हल करने की ये विधियाँ हैं कि अगर 2 अंक हों और हमारे कई सारे विद्यार्थी हैं जो लय से नहीं ज्ञात कर पाते हैं, लय से ज्ञात करने से इसका हल थोड़ा सा सही हो जाता है। लगता है कि कुछ विद्यार्थी लय से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें लय से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इस उदाहरण में देखिए, हमने मान लो 2/3 प्लस 3/5 का योग करना है। तो लय से ज्ञात करते हैं तो अच्छा, लय से ज्ञात नहीं करते हैं तो हम इस विधि को अपना सकते हैं। हमें दोनों हरों का गुणा नीचे लिख देना है। तो 3 और 5 का गुणा कितना हुआ? 15। संयोग से 15 इसका लय से भी है, लेकिन फिर भी अगर लय से नहीं है तो भी हमने 15 यहाँ पर लिख दिया। अब लय से हमने यहाँ लिख दिया और इनको बज गुणा किया, यानी कि 5 को 2 से गुणा किया और 3 को 3 से गुणा किया। 5 को 2 से गुणा करने पे आया अपना 10 और 3 को 3 से गुणा करने पे आया अपना
9। तो ये आ गया अपना 19/15। इसी प्रकार मान लो हमें कुछ घटाना है, हम इसी को ही ले लेते हैं। मान लो 3/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ले से लेंगे तो इसका 4 आएगा, लेकिन हमें लगता है कोई विद्यार्थी ले से नहीं ले पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हरों का गुणा लिख दिया यहाँ पे, 4 और 2, 4 गुणा 2 कितना हुआ अपना 8। फिर से वही बज गुणा किया, 3 दूना 6, 4 एकम 4। तो ये हो गया अपना 2/8। इसको हम सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1/4, क्योंकि 2 एकम 2 होता है और 2 चौक 8 होता है। तो कुछ विद्यार्थी जो किसी भी कारण से ले से नहीं ले पाते हैं, वो सीधे सीधे भी जोड़ या घटाव के सवालों को हल कर सकते हैं।